हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि ये जो डेटा हमारा ये इसको हम लोग कैसे डेटाबेस से यहाँ पर रिट्रीव करेंगे। साथ में हमें और भी कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि हमारा जो कोर्सेज है ये वाला भी हम लोग यहाँ पर रिट्रीव करेंगे डेटाबेस से। और हमारा ये जो कोर्स डिटेल का पेज है ये सारा डेटा हम लोग डेटाबेस से मंगवाएंगे। तो इसको हम लोग डायनेमिक कर देते हैं, बिकॉज ये होगा तभी हमारा आगे का काम हो पाएगा, पेमेंट गेटवे वगैरह का। तो पहले ये काम कर देते हैं। साथ में ये जो हमारा स्टूडेंट फीडबैक का भी स्टैटिक है, इसको भी हमें डायनेमिक करना है। बहुत कुछ हमें करने का सकता नहीं है, बिकॉज हमने काफ़ी सारा कोड पहले से लिख के रखा हुआ है स्टैटिक में। तो बस उसी को हमें वाइल लूप में चलाना है। कुछ छोटे छोटे सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हमें लगानी पड़ेंगी, कुछ चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी और हमारा डेटा हमें फैच होकर दिखाई देगा। तो शुरुआत करेंगे हम लोग होम पेज से, जहाँ पर हमें ये वाला पॉपुलर कोर्सेज यहाँ पर ये दिखाना है पूरा का पूरा डेटाबेस से। देन हम लोग स्टूडेंट का जो फीडबैक होगा उसको हम लोग दिखाएंगे। मैंने कुछ डेटाबेस में कुछ इंसर्ट कर दिया है पहले से कुछ डेटा, मतलब आप PHP माय एडमिन में जाकर अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोर्स वाले टेबल में मैंने कुछ कोर्सेज यहाँ पर ऐड किए हुए ताकि हमारा समय बच जाए। तो ये कुछ कोर्सेज मैंने यहाँ पर ऐड की हुई हैं, जिनका ऑथर वगैरह सब कुछ डिटेल मैंने लिखा हुआ है, इमेजेस वगैरह सब कुछ इसमें दे दिया है मैंने। इस तरीके से लेसन्स भी मैंने क्रिएट कर दिया है कुछ यहाँ पर, और मेरे स्टूडेंट्स भी कुछ ज़्यादा यहाँ पर बना दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ फीडबैक भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं कहाँ पर, अगर आप एडमिन में जाते हैं, अगर आपको कोर्सेज वगैरह ऐड करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ एडमिन का टेबल, हम लोग देखते हैं कि एडमिन में क्या देखिए, admin@gmail और एडमिन इसका पासवर्ड है। तो admin@gmail.com और एडमिन इसका पासवर्ड, और इसको आप लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ से कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे आप कोर्सेज में, तो यहाँ से आप कोर्सेज ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे कोर्सेज ऐड किए, आप देख सकते हैं इतना सारा कोर्सेज मैंने ऐड किया। और इन कोर्सेज में मैंने लेसन्स भी ऐड किया। अगर मैं किसी को सर्च करके आपको दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल 8 वाले को, तो मैंने ये लेसन्स इसमें ऐड किया हुआ है। तो ये तो हमने पहले भी देखा होता, बस इसी फ्रंट एंड से हम लोग लेसन्स और कोर्सेज ऐड करते हैं, जो कि हमारा डेटाबेस में यहाँ पर कोर्सेज में आपको दिखाई देता है कोर्सेज ऐड करने पर। और लेसन्स ऐड किया तो लेसन्स मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इतना काम किया। अभी उसके बाद हमारा, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। और फीडबैक में टेबल में मैंने स्टूडेंट वाले से लॉगिन किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक स्टूडेंट से लॉगिन करता हूँ, देखिए मैं लॉगिन करता हूँ सोनम से, sonam@gmail.com 1 2 3 4 5 6। तो sonam@gmail.com और इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। और मैंने लॉगिन में क्लिक किया तो सोनम के पैनल में हम लोग माय प्रोफाइल में क्लिक करते हैं। यहाँ जाएंगे, फीडबैक आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यही फीडबैक हमारे यहाँ पर आपको स्टूडेंट का फीडबैक देखने को मिलता है, जिसने भी किया उसकी ID के साथ। तो बस डेटा हमने फ्रंट एंड से यहाँ जो हमने बनाया है इसके अकॉर्डिंग हमने सारे डेटा पब्लिश मतलब इंसर्ट करवा दिए डेटाबेस में। अब हमें ये सारा डेटा, जैसे कि कोर्सेज का डेटा है, तो ये डेटा हमें कहाँ पर पॉपुलेट करवाना है, ये हमें पॉपुलेट करवाना है यहाँ इंडेक्स पेज के यहाँ पर, और कोर्सेज वाले पेज में यहाँ पर, 2 जगह पर करवाना है। उसी तरीके से हमें लेसन्स कहाँ पर करवाना है, अगर हमें लेसन्स वाले ये जो लेसन्स हैं हमें कहाँ पर करवाना है, ये हमें करवाना है कि जिस भी कोर्स का लेसन होगा उस कोर्स के लेसन को यहाँ पर मुझे इस टेबल में यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद हमारा फीडबैक था, तो ये फीडबैक में जो डेटा है ये मुझे कहाँ दिखाना है, ये मुझे होम पेज के यहाँ नीचे यहाँ पर दिखाना है। तो ये 2-3 काम है जो हमें करना है। पहले हम लोग कोर्स वाले को कर लेते हैं, उसके बाद ये कोर्स करेंगे तो हमारा ये कोर्स वाला भी हो जाएगा। कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती हैं। तो क्या करना है, सिर्फ हमें रिट्रीव करने का कोड लिखना है। तो प्रोग्रामिंग में आते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। हमें हमारे इंडेक्स और PHP फाइल पहले से बना हुआ है, तो इसी पर आकर हम लोग अपना पूरा कोड लिखेंगे। और इससे हम लोग पहले शुरू से हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने हेडर इंक्लूड किया था, हमें डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसी इंक्लूड को मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा database.php। तो DB कनेक्शन का हमने पेज बनाया हुआ, dbconnection.php। तो ये हमारा फाइल हो गया। डेटाबेस कनेक्शन ये हमें क्रिएट करके देगा। फिर हमने मेन हेडर को इंक्लूड किया हुआ है। फिर हमारा ये वीडियो के लिए है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। हमने यहाँ पर सेशन लॉगिन है या नहीं उसको हमने चेक करके देख लिया, अगर होगा तो हमें ये करना, ये हमने देखा होता बहुत पहले, इसके बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ से हमारा वीडियो एंड होगा, इसको ऊपर कर देते हैं, ये विजुअल में इतना नीचे है। देन ये हमारा टेक्स्ट बैनर है, ये हमारा जैसे का वैसे ही रहेगा। और हमारा जो मेन काम है वो कार्ड डेक के अंदर है। देखिए अभी हमारा क्या हो रहा है, अभी हमारा ये A है जिसमें हमारा BTN लिखा हुआ है, और हमने यहाँ पर A के अंदर में हमने पूरा कार्ड बनाया हुआ है एक्चुअली में। तो ये हमारा कार्ड है। अब ये कार्ड हमारा
यानी कि इस ए से लेकर हमारा ये ए जहाँ भी ख़त्म होता है यहाँ पर ये एक हमारा गिटार वाला है। अगर आप देखेंगे मैं आपको साइड में लेकर चलूँ, ये वाला मेरा ये गिटार वाला है। ठीक, अब इसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया, ए को एक और बार कॉपी पेस्ट किया, फिर एक और बार कॉपी पेस्ट किया, 3 बार कॉपी पेस्ट किया मैंने। ये हमारा एक पूरा एक डेक है कार्ड का, फिर ये दूसरा डेक है। एक डेक में हमने 3 कार्ड रखा हुआ है तो हमने 3 बार कॉपी पेस्ट किया। बट हमें ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमें यहाँ वाइल लूप चलाना है। 3 को दिखा देंगे, यानी कि डेटाबेस में से फर्स्ट 3 जो हमारा कोर्स रहेगा उसको हम लोग यहाँ इसमें 1 2 3 दिखा देंगे। फिर दूसरे डेक में हम लोग जो 4 5 6 रहेगा उसको दिखा देंगे। तो हमारा जो 6 कोर्सेस रहेगा, टॉप 6 कोर्सेस, उसको हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमें काम करना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कुछ खास करना नहीं है। हमारा 2 डेक है यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट डेक एंड होता है, ये हमारा दूसरा डेक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट डेक में मुझे 3 कार्ड दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर 3 बार ए टैग यूज़ किया, यानी कि 3 मैंने गिटार वाला, फिर एक और गिटार वाला, यहाँ से एक आ गई यहाँ तक, फिर एक और यहाँ तक। तो इसे 3 बार लिखने के बजाय मुझे क्या करना है, वाइल लूप चलाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक का जो 2 हमारा है उसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वाइल लूप चलाना है, हमें एक ही हमें चाहिए और एक ही वाला हमें रोटेट होकर, मतलब लूप होकर, और हमें डेटा दिखाई देगा। और हमारे इमेजेस वगैरह जो होगा सब कुछ हमारा डायनेमिक डेटाबेस से यहाँ पर आने वाला है, नाम वगैरह सब कुछ। अगर मैं आपको अभी क्विकली दिखाऊँ इमेज को, कुछ चीज़ों को हम लोग चेंज कर दें, धीरे धीरे बदलते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट डेक यहाँ से स्टार्ट है, कार्ड डेक आप देख सकते हैं। तो हमें इसके नीचे आना है, बिकॉज हमें डेक को हमें लूप नहीं करवाना, हमें सिर्फ ए को लूप करवाना है, क्योंकि ए से एक पूरा ए हमारा एक पूरा कोर्स का डिटेल रखता है। तो यहाँ पर हमें ओपनिंग PHP, क्लोजिंग PHP ये रखा मैंने, और यहाँ पर मुझे कोड लिखना है। पहले कोड क्या लिखेंगे, पहले हम लोग अपना SQL क्वेरी लिख देते हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट करना है, कोर्स वाले से। लेकिन आपको सभी को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको 3 ही सिलेक्ट करना है, बिकॉज मेरे एक कार्ड डेक में 3 आइटम होगा। तो मैंने 3 को सेलेक्ट यहाँ से किया, लिमिट 3 लिख कर। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करवा दूंगा। एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम लोग रिज़ल्ट इक्वल कौन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्वेरी मेथड का यूज़ करते हुए इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। SQL को एग्जीक्यूट करेगा, ये हमें 3 डेटा रिटर्न करके देगा, ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पर वाइल लूप चलाना पड़ेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इफ़ रिज़ल्ट में नंबर ऑफ रॉज ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो, तो इसके अंदर में वाइल लूप हमें चलाना है। वाइल क्या रॉ में रखेंगे हम लोग एसोसिएटिव एरे में निकाल के, तो रॉ इक्वल रिजल्ट डॉलर सिंबल लगाना, स्लैश नहीं, डॉलर सिंबल रिजल्ट, और ये हमारा एसोसिएटिव एरे में तो फैच सॉक, ये हमारा एसोसिएटिव एरे में चलाएगा। तो मेरा ये कलर चेंज नहीं हो रहा, क्यों, हमने ये यहाँ पर प्रॉब्लम किया हुआ है, ये हमारा यहाँ पर। तो इसमें सभी हमारा डेटा मिल जाएगा। मैं क्या चाहता हूँ, मैं पहले चाहता हूँ कि मेरा कोर्स आईडी जो है मे भी मल्टीपल टाइम यूज़ होगा बाद में, तो बिकॉज कोर्स आईडी होगा जो हम लोगों को कोर्सेज अलग अलग देगा। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको एक वेरिएबल में रखना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा कोर्स अंडरस्कोर ID इक्वल, और डेटाबेस से यानी कि रॉ लिखना है, और यहाँ पर लिखना है कोर्स, ये कॉलम का नाम मैंने लिख दिया कोर्स ID। कोर्स ID से हमें मिल जाएगा जो हमारा डेटा है वह। उसके बाद ये कलर चेंज नहीं हो रहा, ये ऐसे ही होगा। अच्छा देख लेंगे अगर कोई इशू होगा तो, वरना कलर से हमें क्या मतलब है। तो हमने ये लिखा, कोर्स आईडी हमें मिल गया। हमें जब जब ये लूप चलेगा तब तब हमारा जो कोर्स है वह हमें दिखाई देगा। लूप होकर आप इसको एग्जामिन भी कर सकते हैं। एको करके देखिए, आपको 3 कोर्स आईडीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर काम करते हैं। एको करेंगे, एको क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो हमारा पूरा कोड, ये कलर चेंज क्यों नहीं कर रहा, वही मुझे डाउट हो रहा है थोड़ा सा। ये हमने सेव किया, सेव करने के बाद ये जो इसके अंदर में पूरा PHP का कोड है हमारा, सॉरी ये हमारा जो HTML का कोड है, इस पूरे HTML के कोड को यानी कि यहाँ A तक इसको कॉपी करना है और इस एको के अंदर में हमें रख देना और इसको सेव कर दीजिए। बस क्या किया हमने, यहाँ पर एको हमारा है और हमने इसको उठाकर आप यहाँ पर कर सकते हैं, और ये वाला जो हमारा है ये आप यहाँ पर लेकर आ जाइए ताकि ज़्यादा बेहतर होगा, देखने में ठीक लगेगा। ये हमने यहाँ पर बंद किया हुआ, ठीक। अभी इसमें से हमें चीज़ें चेंज करनी है, डायनेमिक करनी है। जैसे कि हमारा कोर्स आईडी इस वेरिएबल पर है, अगर मैं कहीं कोर्स आईडी डिस्प्ले करता हूँ
जैसे यहाँ पर कोर्स नेम मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखने के बजाय यहाँ पर लिख दूँगा। इसको पहले बंद करना है, सिंगल कोट है, सिंगल कोट से इसको बंद करेंगे। यहाँ पर हम लोग कॉन्केट करेंगे इसको सिंगल कोट से, और यहाँ पर लिखेंगे अपना कि रॉ, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोर्स नेम, कॉलम का नाम। तो ये हमें कॉलम से इससे मिल जाएगा डेटाबेस से। अभी मैं इतना ज़रा देख लेता हूँ कि हमारा सही काम हो रहा है या नहीं। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर एक हमारे ये पूरा का पूरा टेक्स्ट के थ्रू मिल रहा है। तो हमने ओपनिंग क्लोजिंग टैग में कुछ गड़बड़ किया है डेफिनेटली। देखिए यहाँ पर हमने ये गड़बड़ किया हुआ था। अभी हमारा कलर भी आ गया और हमारा ये सब कुछ सही तरीके से दिख भी रहा है। चलिए अभी मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया लग रहा है। अभी देखते हैं अभी हमारा काम किया या नहीं। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा नाम यहाँ पर आप देखेंगे, नाम हमारा डायनेमिक हो गया, लर्न गिटार द इजी वे, कंप्लीट PHP बूट कैम्प, लर्न पाइथन A to Z। नाम हमारा हो गया। इसी तरीके से हम लोग अभी डिस्क्रिप्शन करेंगे और उसी तरीके से प्राइस वगैरह करेंगे, तो हमारा ये सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमने सिर्फ अभी नाम को किया। अभी इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक को कॉपी कर लेते हैं, और हमारा ये डिस्क्रिप्शन है, ये वाला कार्ड टेक्स्ट में यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्क्रिप्शन, तो इसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए। और कार्ड डिस्क्रिप्शन का जो हमारा कॉलम और DESC है, ये जो मैं लिख रहा हूँ कहाँ से लिख रहा हूँ, अगर आप डेटाबेस में यहाँ पर जाएंगे तो मुझे ये वाला दिखाना है। तो मैं कोर्स अंडरस्कोर DESC यहाँ पर लिखूँगा तो मुझे वह दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए सभी का चेंज हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन सभी का अपना अपना आ गया। उसी तरीके से प्राइस को करना है, तो प्राइस के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कहाँ पर, जो हमने प्राइस लिखा देखिए 2000 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पर वह पेस्ट कर देना जो हमने अभी कॉपी किया था ऊपर में। यानी कि हमने सिंगल कोट यहाँ देना, सिंगल कोट यहाँ देना और बीच में रॉ लिखना है। और यहाँ पर हमारा क्या ये प्राइस है, ये जो हमारा प्राइस है ये हमारा प्राइस होगा कोर्स प्राइस, नहीं कोर्स ओरिजिनल प्राइस। इसमें ओरिजिनल प्राइस दिखाना है, फिर उसको काट कर और जो सेलिंग प्राइस होगा वह दिखेगा। तो हमने यहाँ डेल स्मॉल बनाया है, डेल बनाया, और यहाँ पर रुपी का सिंबल हमने दिया हुआ है। और यहाँ पर आप इसको पहले देख लीजिए, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये काट कर दिखाया जाता है, डेल की वजह से हमने इसको काटा। रुपी का सिंबल लिखा हुआ है और हमें ये 200 देखने को मिलता है। तो ये सारा कोड यहाँ पर लिखा गया। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कोर्स ओरिजिनल प्राइस ये हमने लिख दिया। अब यही मुझे लिखना है जहाँ भी 200 है, यानी कि जहाँ पर प्राइस है वहाँ पर, तो कोर्स प्राइस इस तरीके से लिखिए और इसको सेव कीजिए, और होपफुली आपका ये सब कुछ काम करने लगेगा। देखिए हमारा प्राइस अभी 1000 इसका, और इसका सेलिंग प्राइस सॉरी 1800 रुपया आई थिंक होगा, दिख नहीं रहा मुझे। और 1655 मैंने इसका सेलिंग प्राइस लिखा हो। इसी तरीके से इसका 1700 से 700 और इसका 1000 से 800 देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से आप इस वाले को भी करेंगे। आपको बस सिंपली कॉपी पेस्ट करना है पूरे इस डेक को, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी देर और रुक जाइए। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना ये है कि जो इमेज है हमने उसको नहीं किया। अभी हमारा गिटार से भी इमेज दिख रहा था, हमें इस इमेज को भी कर देना, ताकि हमारा इमेज जो है वो सब में अपना अपना जो डेटाबेस में होगा वह इमेज हमें दिखाई दे। तो इमेज कैसे करेंगे ये ध्यान से ज़रा देखना है, क्योंकि इमेज का लोकेशन हमारा दूसरा जगह पर है और इसमें कुछ लॉजिक हमें लगाने की आवश्यकता है। हमारा जो इमेज है वह हमारा है कोर्स अंडरस्कोर IMG में। अगर मैं आपको डेटाबेस में दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इसका जो लिंक है कोर्स अंडरस्कोर IMG में। तो अगर मैं सिंपली इसको ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ पर आकर जब हमने कॉपी पेस्ट किया कई बार अभी तक, उसको मैंने यहाँ पर फिर से कॉपी पेस्ट किया और मैं यहाँ पर लेता हूँ कोर्स IMG ऐसे, और मैंने इसको सेव किया। और जैसे सिंपल हम अभी कर रहे हैं वैसे अगर हमने किया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता। अगर मैं इस चीज़ को राइट क्लिक करके मैं व्यू सोर्स करता हूँ, यहाँ पर करते हैं और इमेज को देखते हैं, जो हमारा इमेज है वाह, तो इमेज हमारा कहाँ पर होगा, ये देखिए मोस्ट पॉपुलर, यहाँ पर इमेज देखिए ये वाला हमारा इमेज का लोकेशन अब भी बन रहा है, जो कि कह रहा है कि डॉट डॉट यानी कि बाहर निकलो इमेज से, कोर्स इमेज और गिटार डॉट JPG। तो इसमें हमें इमेज मिल नहीं रहा है एक्चुअली में, ये देखिए नॉट फाउंड बता रहा है। तो हमारा इमेज का लोकेशन सही नहीं होने की वजह से हमारा इमेज हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। हमारा लिंक तो आ गया, देखिए गिटार वाले में गिटार के लिए, PHP वाले में PHP के लिए,
और पाइथन वाले में पाइथन के लिए। बट ये जो पाथ है वह सही नहीं है, इसको हमें फिक्स करने की आवश्यकता है। क्या फिक्स करने की आवश्यकता है? ये 2 डॉट है, अगर मैं इसमें 1 डॉट कर देता हूँ, देखिए अभी हमारा जो पहले का जो हमारा था कोड, मैं इसको वापस से लेकर आता हूँ। ये जो हमारा है, हम मुझे इस तरीके का अगर लिंक मिल जाता है, ये वाला लिंक, तो हमारा काम हो जाएगा। अभी हमें क्या मिल रहा है? इसके आगे 2 डॉट मिल जा रहा है, ये इस तरीके से। तो मुझे सिंपली क्या करना है कि ये जो 2 डॉट है ये मुझे हटा देना है। मुझे या तो यहाँ पर 1 डॉट रहेगा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, या फिर दोनों ही डॉट यहाँ पर से हटा देंगे तो भी हमारा चलेगा। लेकिन ये जो है हमारा अभी 2 डॉट आ रहा है, अगर जब हम लोग इसको डायनेमिकली रॉज के थ्रू इस तरीके से लिखते हैं तो मुझे वो जो 2 डॉट है उसको 1 डॉट में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे एक str replace फंक्शन। मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, जैसा हमारा था अभी मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। तो हमें इसको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि str_replace, और रिप्लेस क्या करना है मुझे रिप्लेस करना है जो 2 डॉट है मेरा, उसको रिप्लेस कर देना है आपको 1 डॉट में। फिर आगे हमारा ये कॉमा देकर इसके अंदर में हम लोग ये रॉ इमेज लिख देंगे। यहाँ पर भी मैं चेंज कर दूंगा इसको रॉ img, और मैंने इसको सेव किया। तो अभी हमारा जो 2 डॉट था वो हमारा 1 डॉट हो जाएगा और हमारा इमेज इसके साथ में दिखेगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें अभी 2 डॉट की जगह 1 डॉट दिखाई देने लगा है, और हमारा अभी अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करूँ तो मुझे इमेज दिखाई देता है। अभी नॉट फाउंड हमारा नहीं आता, हमारा ये लिंक बन गया। तो अब हम लोग जब यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें सारा इमेज जो इसका अपना डेटाबेस में वह हमें दिखाई देगा। तो बस यहाँ बस लॉजिक इतना सा था कि जो लिंक हमें दिखाई दे रहा था स्टैटिक में, वही लिंक हमें अपने कोड में भी लाना था। लेकिन वहाँ पर 2 डॉट आ रहा था पहले, हमने पेज सोर्स में जाकर उसको एग्जामिन किया तो उसमें प्रॉब्लम था कि 2 डॉट आ रहा था। 2 डॉट का मतलब होता है कि बाहर निकल जाना, एक स्टेप अप। तो वैसा नहीं करना था हमें डायरेक्ट 1 डॉट करके हम लोग अगर करते तो हमारा काम हो जाता है। इसलिए मैंने 2 डॉट को रिप्लेस कर दिया 1 से, और बाकी का हमारा लिंक एज इट इज़ रहा। तो इससे हमारा काम हो जाता है। अभी जो इनरोल वाला काम है, यानी कि जिससे हमें कोर्स का डिटेल पता चलेगा, उसको करने का सकते। ये हमने ऑलरेडी करके रखा। अगर आप देखेंगे कोर्स वाले पेज में यहाँ पर एक को हमने किया हुआ था, इधर कहीं हमारा ये होना चाहिए। देखिए कोर्स डिटेल डॉट php, ये हमने किया हुआ था। तो ऐसे हमारा काम नहीं होगा। कोर्स डिटेल डॉट php में तो हमें जाना है, लेकिन मुझे स्पेसिफिक जाना है कि इस वाले कोर्स में ही जाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे डिटेल वाले में तो जाना है, लेकिन मुझे साथ में यहाँ से आईडी भी भेजना है। यहाँ पर लिख दूँगा मैं कोर्स आईडी इक्वल जो भी होगा कोर्स आईडी उसमें, यानी कि हमारा जो कोर्स आईडी हमने यहाँ पर रखा है, हम लोग रॉ वाले को भी दे सकते हैं बाय द वे यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दीजिए। अभी हमारा ये देखते हैं कि काम करता है या नहीं। कोर्स डिटेल, ये हमें एक्चुअली में कोर्स डिटेल में कुछ और चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेगी। हमारा यहाँ से कोर्स आईडी आएगा इस वाले पेज से। इंडेक्स में हमने अभी किया, तो इंडेक्स वाले से हमें क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू कोर्स आईडी मिल जाएगा। उस कोर्स आईडी का यूज़ हम लोग कोर्स डिटेल में करेंगे, और उस स्पेसिफिक कोर्स आईडी के थ्रू उसका जो भी कोर्स होगा उसका डिटेल हम लोग उसको दिखा देंगे। ये काम हमें करना है, बट यहाँ पर आएंगे थोड़ी देर में। अभी ये वाला हम लोग काम ख़त्म कर लेते हैं जो हमारे इंडेक्स पेज में है। तो ये तो हमारा हो गया। अभी मैं देख रहा हूँ फिर से इसको रिफ्रेश करके कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। देखिए हमारा बिल्कुल सही है, हमारा ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। अभी हम लोग इनरोल में क्लिक करेंगे, ये 8 दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है 9, ये हमारा दिख रहा है 10। मैं कहाँ दिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉर्नर यहाँ पर आपको दिखेगा। इस मैं जब कर्सर लेकर जाऊँगा इनरोल में, तब देखिए आईडी कोर्स आईडी इक्वल 8 दिख रहा है, कोर्स आईडी इक्वल 9, कोर्स आईडी इक्वल 10। तो इसमें क्लिक करूँगा तो ये मुझे भेज देगा कोर्स आईडी कोर्स डिटेल वाले पेज में, जिसमें कोर्स आईडी इक्वल 8 जाएगा। फिर हमें कोर्स आईडी 8 दिखाई देगा। अभी हमें इसका कोड लिखा हुआ नहीं है, इसी से दिखाई नहीं दे रहा। अभी कोई भी आप करेंगे तो आपको गिटार ही दिखाई देगा, बट वो दिखाई देगा अभी कुछ देर में जब इसका कोडिंग करेंगे तब। तो ये तो हमने 3 वाले के लिए किया, ऊपर वाले के लिए। अभी हम लोग नीचे वाले के लिए करते हैं। ये जो नीचे हमारा एक और डैक है कार्ड का, उसके लिए तो उसके लिए भी सेम कोड लिखना है। उसके लिए हमें कुछ अलग कोड लिखना है नहीं। क्या करना है, यहाँ से हमारा ये जो एक डैक है वो हमारा ख़त्म हो जाता है,
और यहाँ से दूसरा शुरू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस पूरे डेक को कॉपी और पेस्ट कर देते हैं यहाँ से, और कमेंट छोड़ देता हूँ मैं यहाँ से इस डिव से और इस डिव तक कॉपी किया। या फिर ए को कर लेते हैं, सिर्फ इसको रहने देते हैं, ए को करते हैं, यानी कि PHP ओपनिंग से लेकर PHP क्लोजिंग तक, यहाँ तक हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर आकर पेस्ट करना है। ये ए हमारा गायब हो जाएगा यहाँ से। ए से पहले बाकी के ए को मैं हटा देता हूँ, ये हमारा जो 2 एक्स्ट्रा ए है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब हमारा बच गया सिर्फ एक ए। अभी इस एक ए से लेकर इस ए तक का कोड मुझे हटाकर मैंने जो कॉपी किया उसको मुझे डालना है, यानी कि इस वाले को मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। अभी मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर अगर मैं 3 रहने दूंगा तो फिर ऊपर नीचे दोनों मुझे सेम दिखने लगेगा। अभी देखते हैं रिफ्रेश करके, देखिए सेम दिखने। तो मुझे मैंने फर्स्ट 3 यहाँ पर दिखाया, तो मुझे नेक्स्ट 3 यहाँ पर दिखाना है इसके नीचे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा 3 के बाद 3। तो मैं इसको सेव किया। अभी हमारा वो 3 के बाद वाला 3 दिखाएगा, यानी कि रिफ्रेश करने पर देखिए हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा 6 जो हमारा फर्स्ट 6 जो कोर्सेज हो गए वह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी इन सभी में 11 नंबर आईडी, फिर आपको 12 नंबर और ये आपको 13 नंबर आईडी कोर्स आईडी दिखाई देता है। ये काम तो हमने कर दिया। ये हमारा जब भी आप डेटाबेस में डेटा डालेंगे, कोर्स ऐड करेंगे, वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर वह टॉप में रहेगा तो। वरना आप जैसे चाहते हैं वैसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा कि आपको बीच में से देखना है, लास्ट में से देखना है, किस में से देखना है। तो ये काम तो हमारा हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये जो स्टूडेंट फीडबैक का ये सेक्शन है, मुझे यहाँ पर स्टूडेंट के फीडबैक्स दिखाने हैं, ये काम भी करना। अभी हमने एक स्टैटिक यहाँ पर रखा हुआ था, बस इसको चेंज करेंगे और उसमें हम लोग दिखा देंगे जो भी स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल होगा वो। तो हमें क्या क्या दिखाना है, जो फीडबैक होगा वह यहाँ पर दिखेगा, उसका इमेज दिखाना है, नाम दिखाना है, उसका जो ऑक्यूपेशन है वह दिखाना है। ये सब तो हमने वहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो हमारे लिए ये काम भी ईजी है। स्टैटिक बनाकर कन्वर्ट करना बेहद ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना है, स्टूडेंट फीडबैक रहेगा, रॉ रहेगा, और ये सारे ये मुझे ये चेंज करना है। लॉरेम की जगह पर मुझे चेंज कर देना है जो स्टूडेंट लिखता है वह। तो ये सारे काम करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और काम करना है। मुझे क्या करना है, मुझे PHP का कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ PHP का कोड इस कोड के जस्ट नीचे। आप कहीं भी लिख सकते हैं, वैसे कहीं भी मीन्स जहाँ आप डेटा फेच करते हैं उसके जस्ट ऊपर में लिखना होता है। तो ये मैंने PHP लिखा और ये मैंने क्लोजिंग PHP लिख दिया। और यहाँ पर मुझे लिखना है एक SQL क्वेरी, तो SQL मुझे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट। अब यहाँ पर देखिए मुझे डेटा क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या सेलेक्ट करना है। डेटाबेस से मुझे डेटा क्या क्या शो करवाना है। मुझे शो करवाना है स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का ऑक्यूपेशन, उसका जो कंटेंट लिखेगा फीडबैक वह, और इमेज। तो स्टूडेंट वाले में आप फीडबैक में जाकर देखेंगे, यहाँ फीडबैक तो आ जाएगा अगर आप सिंपली फीडबैक को सिलेक्ट करेंगे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फीडबैक टेबल, और फीडबैक यूज़र का दिखेगा। बट यहाँ पर कहीं स्टूडेंट का इमेज नहीं है, कहीं स्टूडेंट का ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिखा हुआ आपने नहीं है। तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि एक टेबल फीडबैक हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हमारा सिर्फ फीडबैक ही दिखेगा, फिर स्टूडेंट का जो डिटेल है वो तो हमें दिख नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ज्वाइन। एक टेबल को मैं ज्वाइन करूँगा, स्टूडेंट वाले टेबल को और फीडबैक वाले टेबल को, दोनों को ज्वाइन कर दूँगा बेस्ड ऑन STUID। और फिर दोनों को ज्वाइन करके दोनों टेबल को STUID के बेस पर, यानी कि दोनों का STUID सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 171, तो स्टूडेंट टेबल पर 171 जिसकी ID होगी उसका डेटा सेलेक्ट होगा, और फीडबैक जिसने किया होगा जिसकी ID 171 रहेगा उसका फीडबैक मुझे सिलेक्ट होकर मिलेगा। फिर वो दोनों डेटा मेरे हाथ में रहेगा, फिर मैं दोनों डेटा को जैसे चाहूँ वैसे दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे टेबल ज्वाइन यूज़ करना पड़ेगा, तभी मेरा ये काम होगा। बिकॉज एक टेबल से डेटा लाने पर हमारा ये काम नहीं होने वाला। तो देखिए टेबल ज्वाइन कैसे करते हैं SQL क्वेरी में। तो यहाँ पर लिखना है मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए STU का नाम, तो कॉलम का नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर STU नेम, और मुझे चाहिए STUOCC, और मुझे चाहिए STUIMG, और मुझे चाहिए F कंटेंट से F कंटेंट, और मुझे बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नाम चाहिए था, ऑक्यूपेशन चाहिए था,
यहाँ पर देख लीजिए हमने स्टैटिक बनाया हुआ है, हमें नाम चाहिए सोनम जैसे कि, और वह किसका क्या प्रोफेशन है, OCC में है वो, तो वह चाहिए 2 चीज़। हमें इमेज चाहिए तीसरी चीज़, हमें चाहिए ये फीडबैक तो चौथी चीज़, यानी कि 4 चीज़ हमें चाहिए थी, 4 चीज़ें हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। बट ये स्टूडेंट का नाम, ऑक्यूपेशन और इमेज मुझे स्टूडेंट वाले टेबल से मिलेगा और F कंटेंट मुझे मिलेगा फीडबैक वाले टेबल से। तो हमें दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कैसे करेंगे, पहले हमने सेलेक्ट किया कि क्या क्या मुझे चाहिए, फिर फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट से ज्वाइन फीडबैक। ऑन किस बेस पर ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है STUID। इसमें भी, इस टेबल में भी, यानी कि स्टूडेंट टेबल में भी STUID है और हमारा है STUID फीडबैक टेबल में। तो दोनों ही टेबल में एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जो कि कॉमन हो, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने दोनों में पहले से बना के रखा था, तो मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया। अभी यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये होगा कि ये STUID किसका, ये STUID किसका है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रीनेम करते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ पर करेंगे एज, आप इस पूरे को लिख सकते हैं लाइक, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्टूडेंट डॉट STUID, तो फिर ये कहेगा कि ये स्टूडेंट का STUID है और इसमें आप फीडबैक डॉट ये फीडबैक का स्टूडेंट ID होगा। फिर दोनों के बेस पर ये ज्वाइन होकर आपको सारा डेटा देखने को मिलेगा। बट मैं यहाँ पर फिर ये सारी चीज़ें भी मैं डिफाइन करना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में कभी मुझे नेम कॉन्फ्लिक्ट का इशू ना हो, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इस स्टूडेंट को यहाँ से रीनेम करता हूँ एज लिख कर S में, और फीडबैक को रीनेम करता हूँ एज लिख कर F में। फिर मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट की जगह पर मैं सिंपली सिर्फ S लिखूँगा, मेरा काम हो जाएगा। फीडबैक की जगह पर मैं सिर्फ F लिखूँगा, मेरा काम हो जाएगा। और इसमें भी मैं लिख देता हूँ कि ये S टेबल का कॉलम है और ये भी हमारा S टेबल का कॉलम है और ये हमारा S टेबल का कॉलम है और ये हमारा F यानी कि फीडबैक टेबल का कॉलम है। तो मैंने कहा कि स्टूडेंट टेबल में से STU नेम, STU OCC, STU इमेज सेलेक्ट करो, F यानी कि फीडबैक टेबल से F कंटेंट को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट हो गया, किस बेस पर ज्वाइन करना है, अब इन दोनों को ज्वाइन भी करना है। तो किस बेस पर ज्वाइन करना है, स्टूडेंट को और फीडबैक को ज्वाइन करना है, लेकिन किस बेस पर, ऑन स्टूडेंट टेबल के STUID कॉलम के बेस पर और फीडबैक के STUID के बेस पर। दोनों को आप मिलाइए कि किसका ID क्या है, दोनों का ID मैच करेगा, उसको ज्वाइन करना है और उसके हिसाब से आपको डेटा मुझे निकाल कर देना। तो ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी बस बाकी का सारा काम एज इट इज़ जैसे होता है वैसे ही, यानी कि रिजल्ट इक्वल कॉन, और यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरी मेथड को हमें कॉल करना है, उसको हमें दे देना है SQL को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि ये भी हमें मल्टीपल डेटा रिटर्न करके देगा। तो हमें यहाँ पर इफ़ लगाकर वाइल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लिखिए कि रिज़ल्ट में नंबर ऑफ रॉज ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो फिर वाइल लगाइए। वाइल में जैसे हम लोग लगाते हैं वाइल, मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या इसको, मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी हमने लिखा होता है इंडेक्स में ऊपर में ये वाइल, और ये 2 चीज़ें मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आकर बस पेस्ट कर दिया। अभी वाइल हमारा ये वाइल रिजल्ट फैच असॉक, यहाँ पर हमें कोर्स ID नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए इमेज। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ S इमेज नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मुझे ये मिल जाएगा कहाँ से, STUEMG से। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर रॉ डायरेक्ट हम लोग इमेज लिखेंगे तो हमें डबल डॉट होकर मिलेगा हमारा इमेज, क्योंकि इसका भी लोकेशन आप देखेंगे इमेज फोल्डर के अंदर STU के अंदर में हमारा सारा जो बच्चे लोग का इमेज है, प्रोफाइल इमेज वो है। तो इसमें हमें रिप्लेस वाला काम करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर किया था कोर्स वाले में, str रिप्लेस का यूज़ करके ये वाला काम हमें करने कर सकता है। तो मैं करता हूँ इसको कॉपी और यहाँ पर आते हैं नीचे, कहाँ नीचे बहुत नीचे आ गया लगता है, यहाँ पर ये हमारा है और यहाँ पर सिंपली हम लोग पेस्ट करके इसका काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली करता हूँ, आप 2 लाइन में कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास ये है, इसके नीचे आप कर सकते हैं, मैं इसके नीचे ही कर देता हूँ। तो ये NIMG मैंने किया इक्वल और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए, str रिप्लेस, यहाँ पर 2 डॉट, यहाँ पर कोर्स की जगह पर मुझे बस ये लिख देना है, ये पूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखने के बजाय मुझे लिख देना है यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा क्या, $S_IMG। आप क्या कर सकते थे, सिंपली इसी चीज़ को पूरे को यहाँ पर लिख देते और ये रो वाले को यहाँ पर डाल देते तो आपका काम हो जाता। 2 लाइन लिखने की आवश्यकता हमें नहीं थी। तो हमारा मेन जो हमारा इमेज रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, N_IMG में हमारा इमेज है।
तो इमेज हमने निकाल लिया। हम लोग टेस्टिमोनियल में आते हैं। यहाँ पर पी में मुझे ये नहीं दिखाना है, पी में मुझे दिखाना है एफ कंटेंट। तो यहाँ पर मैं इसको PHP ओपनिंग, PHP क्लोजिंग और यहाँ पर बस मुझे एको करवा देना है डेटाबेस में से, यानी कि रॉ, और जो कॉलम का नाम होगा वो होगा एफ कंटेंट। बस इतना कीजिए, आपको एफ कंटेंट दिखाई देगा। और ये वाइल के अंदर में लिखना है। तो मुझे ये पूरा जो टेस्टिमोनियल, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, ये दोनों जो है हमारा, ये दोनों ही मैं ईफ वाला और वाइल का जो है वह दोनों ही यहाँ से उठा के गायब कर देता हूँ। अब ये वाइल के अंदर में ये मेरा पूरा कोड है, ठीक है। इमेज की जगह पर मुझे ये ना लिख कर, फिर नीचे मुझे उन दो जो मैंने कट किया है करली को, उसको पेस्ट करने का भी है। तो यहाँ पर हम लोग इमेज इस तरीके से ना लिख कर PHP ओपनिंग, PHP क्लोजिंग, और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा एको। और हमारा इमेज कहाँ पर है, इमेज हमारा NIMG में है, तो मैंने उसको लिख दिया। तो ये हमारा इमेज दे देगा हमें यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे नाम लिखना है बच्चे का। तो यहाँ पर हमें PHP ओपनिंग, PHP क्लोजिंग, और यानी कि मैं HTML के अंदर में PHP लिख रहा हूँ इस पर, तो एको, और यहाँ पर रॉ, और यहाँ पर आपको लिखना है कॉलम का नाम क्या है, STU नेम। तो इसमें स्टूडेंट का नाम मिल जाएगा। इसमें हमें फिर मिल जाएगा ओपनिंग, PHP ओपनिंग और PHP क्लोजिंग, और यहाँ पर मुझे एको करवाना है। और ये डॉलर सिंबल रॉ, और मुझे चाहिए STU, यहाँ पर OCC लिखा हुआ था तो OCC। इसके बाद हम मुझे इस वाइल को बंद करना है और इस इफ़ को बंद करना है। तो दो करली मुझे कहाँ पर डालना है ये मुझे सोचना पड़ेगा अभी। तो मुझे कहाँ पर डालना पड़ेगा, ये दो करली, देखिए ये डिव मेरा बंद होता है टेस्टिमोनियल वाला, और ये डिव मेरा बंद होता है टेस्टिमोनियल का, यानी कि ये वाला डिव जो है मेरा यहाँ पर बंद हो रहा है। तो बस इसी को मुझे वाइल के अंदर में रखना है। और मैंने यहाँ पर ये दोनों को मुझे ओपन करना पड़ेगा, PHP ओपन, और यहाँ पर PHP क्लोज। बस इतना करना है। इसको सेव कीजिए और होपफुली कि हमारा ये डिव जो है यहाँ का है, जिसे मुझे वाइल में नहीं चलाना है, इसी के अंदर में वाइल चलेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुझे सारा डेटा देखने को मिल जाएगा, अदरवाइज़ मुझे कुछ भयंकर एरर मिलेगा। तो मैंने इसको रिफ्रेश करना है और मुझे मिल गया एरर। इसमें क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कौन सा, ये हमारा लाइन ऑन 129। देखिए क्या इशू है 129 में, 129 में रिजल्ट नम रॉज ग्रेटर देन 0 तो लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर स्पेल गलत लिखा हुआ है, ये हमारा रिजल्ट है। अभी देखते हैं कि क्या सही होता है। यानी मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमारा ये सब कुछ आ गया। अभी हमें ये भी दिखाई देने लगा है और ये हमारा स्क्रॉल भी हो रहा है लेफ़्ट राइट। तो ये हमारा काम हो गया। तो इंडेक्स पेज का यानी कि होम पेज का जो भी काम था हमने डायनेमिक करना हुआ कर लिया। अभी हमें कोर्सेस पेज में आना है और यहाँ पर ये वाला मुझे ठीक करना है। अच्छा, होम पेज में ये वाला जो मेरा है इसमें मैंने लिंक किया है या नहीं, देखिए इसमें मैंने लिंक नहीं किया। इसमें इस बटन में मुझे लिंक कर देना है कोर्सेस वाले पेज को, इस पेज को, ठीक है। तो मैं ये भी काम कर ही देता हूँ। इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा हमारा ये वाला पेज, यहाँ पर ये जो हमारा है यहाँ पर courses.php, ये मैंने डॉट यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, इसको सेव कीजिए। सेव करने के यहाँ पर कोर्सेस होगा, सेव कीजिए। सेव करने के बाद होम में जाते हैं और वापस से यहाँ पर आते हैं और ये हमें व्यू ऑल कोर्स में क्लिक करने पर ये हमें इस पेज में लेकर आएगा। अभी मुझे यहाँ पर भी वही काम करना है जो मैंने यहाँ पर किया था, बट यहाँ पर मुझे सारा कोर्सेस दिखाना है, लिमिट मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस वाले को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर हमें थोड़ा बहुत खुद से भी लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर आना है हमें, हमारा पहले यहाँ पर ऊपर में हम लोग कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर डेटाबेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये मैं कट करके यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, ये तो हमारा फिर से काम नहीं करेगा, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये कमेंट ही हटा देता हूँ। और ये हमें डेटाबेस इंक्लूड करना है, उसका एक अलग से PHP ओपनिंग क्लोजिंग तो करेंगे नहीं। तो मैंने इसको किया कॉपी पेस्ट और हमें बस डेटाबेस का डालना है। तो मैं ऊपर वाले में करूँगा db connection.php। डेटाबेस से कनेक्शन हमारा क्रिएट हो जाता है। फिर आप इसमें हमें चेक करने का सकता नहीं कि लॉगिन है बंदा नहीं है, उसको हमें देखने का सकता नहीं। तो हम लोग सेशन वाला यहाँ पर कोड नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हमारा ये चलेगा।
ऑल कोर्सेज यहाँ पर आपको दिखाई देने चाहिए। और ये हमारा कार्ड डेक है, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ पर हमारा पहला कार्ड है, ये हमारा पूरा ए के अंदर है, ये पूरा पहला कार्ड। यहाँ से देखिए ये ए यहाँ तक, फिर एक और ए हमारा यहाँ से यहाँ तक, फिर एक और ए हमारे। इसी तरीके से मेरे ख्याल से इसमें 2 डेक हैं और आपको सारा कार्ड देखने को मिलता है। इसमें मुझे डेक की आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से लेकर पूरा ये जो है आप नीचे देख रहे हैं, ये पूरा डेक, जहाँ पर भी डेक मुझे दिखेगा ये यहाँ तक का डेटा मैं पूरा का पूरा यहाँ से गायब कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर ऑल कोर्सेज चाहिए, सारा कोर्स मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए। ये भी मुझे यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा सारा डेटा दिखना चाहिए, तो डेक बाय डेक करके करेंगे। वैसे नहीं, हम लोग रॉ बना देंगे, कॉलम बना देंगे, उसमें दिखा देंगे, हमारा दिख जाएगा। और कार्ड में वो हमारा रहेगा, तो कार्ड से हमें दिखाई देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक रॉ बनाना पड़ेगा। मैं रॉ बनाता हूँ, एक रॉ div डॉट रॉ, बस वही बना रहे हैं, बस अलग तरीके से। ठीक है, तो हमने एक div बनाया, div जिसमें क्लास होगा रॉ। और यहाँ पर रॉ के बाद हम लोग लिख देंगे empty, कितना empty4 दे देते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होगा ऑल कोर्सेस का रॉ। इसके अंदर हमें बनाना है एक कॉलम, बट वो कॉलम हमारा होना चाहिए के लिए हम लोग उसको कट नहीं भी करते हैं, मतलब हटाते नहीं भी, उसी में करते हैं तो भी हमारा काम हो जाता है। मैं क्विकली लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ये इजी है, आपको स्टैटिक देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स से सबको सिलेक्ट कर लिया। रिजल्ट को मैंने एग्जीक्यूट करवाया, रिजल्ट में नंबर ऑफ रोज चेक किया। फिर हमने फैच एसोक करके कोर्स आईडी को पहले इसमें डाल लिया। फिर हम लोग एको कर रहे हैं, एको में हमने कॉल SM4 का बनाया, MB4 का बनाया, मतलब मार्जिन बॉटम हमने 4 दिया। हमने यहाँ ए बनाया, जैसे हमने ए बनाया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको रेफरेंस ले सकते हैं। हमने इसको ए के अंदर में रखा हुआ है, किसी एक को रखेंगे। देखिए ए को हमने ए के अंदर में पूरा का पूरा रखा, बस इसी को मैंने कॉपी किया हुआ है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ए के अंदर में ये पूरा का पूरा, जिसे हमने यहाँ पर कोर्स डिटेल डॉट PHP ये लिखा हुआ है, बिकॉज क्लिक होने पर हमें ये यहाँ पर लेकर जाएगा, डिटेल हमें दिखाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ ये। फिर हमारा कार्ड बना, यहाँ पर क्लास कार्ड लिखा। फिर हमने इमेज दिखा दिया, जैसे हमने दिखाया था बिल्कुल वैसे ही। फिर हमने कोर्स का नेम, कोर्स का डिस्क्रिप्शन दिखाया हुआ है, और फुटर में ओरिजिनल प्राइस दिखाया। फिर हमने सेलिंग प्राइस दिखाया हुआ है, और यहाँ पर भी हमने इनरोल के बटन में कोर्स आईडी लगा। हमने यहाँ पर ए टैग में शायद ये नहीं किया हुआ है, हम लोग ये वाला कर लेते हैं क्योंकि ये एक बेहतर ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा, यानी कि यहाँ जो इनरोल में आपने किया है, ये जो इनरोल में आपने किया है, बस इसी को कॉपी करना और यहाँ पर आकर पेस्ट करना, बस और कुछ नहीं करना। उसी को हम लोग इस वाले डेक में भी कर देते हैं, यहाँ पर कॉपी करना, पेस्ट करना। कॉपी तो पहले से किया होता, पेस्ट कर दिया। तो बस यही काम हमने यहाँ पर कर दिया। और बाकी हमें डिटेल वगैरह दिखाई देता है, जितना भी हमारा दिखेगा सब हमें एडजस्ट होकर, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है तो ऑटो रिस्पॉन्सिव है, ये रिस्पॉन्सिव होकर हमें देखने को सब कुछ मिल जाएगा। मैंने इसको किया सेव करने के बाद इसको करते हैं रिफ्रेश। देखिए हमारा सारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसमें आप क्लिक करेंगे, आपको ये लेकर जाएगा कोर्स ID 8 में। अगर 8 वाले को क्लिक करेंगे तो, और अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपको अभी तो यहीं पर लेकर जा रहा है, बट ये हम लोग चेंज करेंगे। अभी हमें 9 होगा तो 9 वाला का डिटेल दिखेगा, और 8 होगा तो 8 वाले का डिटेल दिखेगा। अभी हमारा जो कोर्स डिटेल का पेज है वह स्टैटिक है, जिसमें हमें सिर्फ लर्न गिटार वही दिखाई दे रहा है। तो क्या करते हैं, इसको हम डायनेमिक बना देते हैं। देखिए जब भी आप किसी को भी कोर्स में क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कोर्स ID क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू। तो इसी कोर्स ID के बेस पर आपको उस कोर्स का डिटेल निकालना है और यहाँ पर उसको दिखाना है। जैसे उस कोर्स का स्पेसिफिक जो नाम होगा वह दिखाना है, उस कोर्स का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा छोटा सा वह दिखाना है, फिर उसका जो ड्यूरेशन होगा वह दिखाना है, फिर उसके प्राइसेस आपको दिखानी है, और बाकी की सारी चीज़ें आपको दिखानी है। ज़्यादा इसमें कुछ करने का आवश्यकता हमें नहीं। तो पहले कोर्स दिखाते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लेसन कैसे दिखाएंगे। तो क्या करना है, डेटाबेस हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं इस बार कॉपी पेस्ट करूँगा, ये वाला मेरा डेटाबेस का कोड इंक्लूड करने का है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो मेरा डेटाबेस यहाँ से इंक्लूड हो गया। उसके बाद हमारा कोर्स पेज बैनर, ये हमारा बैनर जैसे था वैसे ही रहेगा। हमारा जो मेन कंटेंट एरिया यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो स्टार्ट मेन कंटेंट, यहाँ पर हम लोगों ने MT5 दिया है, रॉ बनाया है, और हमारा जो काम है वह है इस रॉ को दिखाना।
तो देखिए कि कैसे काम होता है। मैं क्या करता हूँ, इस एम्प्टी के कंटेनर के अंदर में या फिर रॉ के अंदर में भी आप इसको बना सकते हैं। इस कंटेनर के अंदर में ही बनाता हूँ। यहाँ पर आते हैं और PHP ओपनिंग और PHP क्लोजिंग, और मैंने यहाँ पर क्या इफ़ इज सेट क्या चेक करना है कि कोर्स आईडी हमें मिल रहा है या नहीं। तो ये गेट से हमें आ रहा है, क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग ऊपर में हमें दिखता है, तो हम लोग गेट लिख कर इसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या कोर्स आईडी, तो कोर्स आईडी हमें मिलेगा। जब भी आप क्लिक करेंगे किसी कोर्स में तो उसका कोर्स आईडी हमें मिलता है। हमने यहाँ पर ऐसा लिंक बनाया हुआ है ए टैग में। जैसे पूरे में क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू हमें कोर्स आईडी मिल जाएगा। अगर आप इनरोल में क्लिक करेंगे तो हमें इसके थ्रू मिल जाएगा। किसी भी हाल में हमें मिल जाएगा कोर्स डिटेल डॉट PHP कोर्स आईडी, जो भी कोर्स आईडी होगा वह मिल ही जाएगा और वह यहाँ पर हमें आएगा। उसको हमने यहाँ पर चेक किया कि आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर बढ़िया है, इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। क्या करेंगे, पहले इस जो भी आ रहा है इसको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं ताकि हमें बार बार यूज़ करना पड़े। तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल लिखकर हमारा काम हो जाता है। कोर्स आईडी इक्वल हमने ये लिख दिया। अब इस सेशन में भी हमारा कोर्स आईडी है, तो आप उस सेशन वाले कोर्स आईडी, अभी आप क्या करें कि ये तो हमें कोर्स आईडी मिल गया। अभी हम लोग SQL का क्वेरी लिखते हैं। तो SQL इक्वल यहाँ पर हमें लिख देना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स वेर क्या कोर्स आईडी यानी कि कॉलम का नाम इक्वल क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पर है यानी कि जो हमारा आ रहा है वो। तो ये हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक, तो आप कॉलम के नाम में चेक कर लीजिए कि ये वाला हमारा है या नहीं। अगर होगा तो हमें उसका डेटा यहाँ पर SQL में एग्जीक्यूट होकर इसके रिज़ल्ट में मिलेगा। यहाँ पर वैसे जैसे रिज़ल्ट लिखते हैं वैसे रिज़ल्ट लिखिए, रिज़ल्ट इक्वल, और एक कोर्स आईडी यूनिक है तो एक ही आएगा, तो कौन लिखना है, और हमारा ये हो जाएगा क्या क्वेरी, और ये हमारा SQL, और यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ रॉज चेक करने के बजाय सिंपली इसको फैच कर देते हैं रॉ में। तो रॉ इक्वल एसोसिएटिव एरे में फैच करते हैं रिज़ल्ट, और हमारा ये हो जाएगा फैच अशोक। रॉ में हमारा आ गया। अभी हमें सभी को वाइल के अंदर डालने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा हो गया तो हमारा रॉ में हमारा एक डेटा है, एक कोर्स का डेटा है जो कि मैच करेगा यहाँ पर। अब इसका यूज़ करके, इस रॉ का यूज़ करके हम लोग इसको दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है, इमेज को बाद में देखते हैं, पहले मैं कोर्स नेम को दिखाना है, ये वाला। तो यहाँ पर आइए और इसको हम लोग ओपनिंग PHP क्लोजिंग PHP और इको कर देना है। क्या इको करवाना है, रॉ, और यहाँ पर नेम करवाना था तो कोर्स नेम ये करवाना है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने का अभी देख लेते हैं कि हमारा कोर्स नेम आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमारा एक ही कोर्स होगा तो हमारा ये कोर्स दिखना चाहिए। अभी मैं करके देख लेता हूँ ज़रा। इसको रिफ्रेश किया। अभी यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखना चाहिए लर्न गिटार द ईजी वे, नेम हमारा दिख रहा है। दूसरे वाले कोर्स में चेक करते हैं, इसमें कंप्लीट PHP बूट कैम्प ये भी हमें दिख रहा है, और इस वाले में क्लिक करेंगे तो ये भी हमें लर्न पाइथन A to Z ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो नेम का हमारा काम तो हो गया। उसी तरीके से इस वाले को कॉपी कीजिए पूरे को, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखाना है तो डिस्क्रिप्शन यहाँ से यहाँ तक का यहाँ पर पेस्ट कीजिए, और इसका नाम क्या है DESC, तो ये लिख दिया मैंने। ड्यूरेशन दिखाना है तो मैंने यहाँ पर ये लिखा, और ड्यूरेशन का क्या हमने लिखा हुआ है, ड्यूरेशन है भी या नहीं। ड्यूरेशन कोर्स वाले में चलते हैं यहाँ पर, और ड्यूरेशन का देखिए हमने लिखा हुआ होगा कोर्स ड्यूरेशन, तो हमें यहाँ पर ड्यूरेशन चेंज करना है, DSC हो गया, यहाँ से ये चेंज कर देना। तो ये सब हम लोग कर पाएंगे। हमने स्टैटिक बना के रखा हुआ था तो हमें ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस तरीके से प्राइस 2000 की जगह पर हमें लिखना है ओरिजिनल प्राइस, तो यहाँ पर लिखिए ओरिजिनल अंडरस्कोर प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस होगा उसका हमने सिर्फ लिखा हुआ है प्राइस, तो यहाँ पर इसको पेस्ट करके हम लोग लिख देंगे प्राइस। देन यहाँ जो इमेज का हमने काम किया है इस वाले में इंडेक्स में, वही इमेज का काम हमें वहाँ भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का मैंने क्या कॉपी, और इसको पेस्ट कर दूँगा। मैं कॉपी पेस्ट करने में बहुत माहिर हूँ, आप लोग को पता है या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्या, PHP ओपनिंग PHP क्लोजिंग, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसको
और मैंने इसको सेव कर दिया। अभी देखते हैं कि हमारा लॉजिक काम करता नहीं। नेम का तो किया था, बाकी का भी करना चाहिए। होम में आते हैं। होम में अगर आप क्लिक करेंगे कंप्लीट PHP बूट कैंप में तो आपको दिखाई देगा, नाम दिखाई देता है, डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है और ड्यूरेशन 3 मंथ और प्राइस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप कोर्स वाले पेज में क्लिक करते हैं पाइथन वाले में तो पाइथन का दिखाई देता है, इसका डिस्क्रिप्शन, इसका ड्यूरेशन और इसका ये दिखाई देता है। बट हमारा इमेज जो है वह दिखाई नहीं दे रहा। इमेज वाला काम हमारा सही तरीके से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए आकर देखते हैं। हमने यहाँ ओपनिंग PHP क्लोजिंग PHP किया, यहाँ हमने इसको क्या नहीं किया, यहाँ हमने इसको, मैं एक बार व्यू सोर्स में जाकर देखता हूँ। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने किसी में भी क्लिक किया, Vue.js में किया तो Vue.js का हम लोग व्यू सोर्स में आकर देखते हैं कि इमेज वाले में हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, लिंक आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब हमें एग्जामिन करना पड़ेगा। तो इमेज 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 के हिसाब से देखिए यहाँ पर खाली है, हमने एको नहीं किया है। तो हम लोग इसको एको करवा देते हैं। हमने सेव किया, सेव करने के बाद अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारी इमेज यहाँ एको हो गया। अभी हम लोग इसको राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये हमारा इमेज आ रही है। ये डिबग करने के तरीके हैं, इसलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ लाइव। ये मैं 100% में कर देता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें इमेज दिखाई देगा। इसका जो भी अपना कोर्स नेम है वह, इसका जो अपना डिस्क्रिप्शन है वह, इसका जो ड्यूरेशन है और जो प्राइस है वह दिखाई देता है। इसका लेशन अभी हमें ठीक करना है। तो होता कैसे है ये होता कुछ ऐसे है कि जब आप किसी भी कोर्स में क्लिक करते हैं, चाहे यहाँ से क्लिक कर रहे हो या फिर आप कोर्सेस वाले टैब से कर रहे हो, क्या होता है कोर्स आईडी आपका क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू, देखिए यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू कोर्स आईडी पास होता है कहाँ पर, कोर्स डिटेल .php में, जिसको आपने गेट कर लिया। यहाँ पर गेट करने के बाद आपने इसको कोर्स आईडी इस वेरिएबल में रखा। फिर आपने सेलेक्ट किया कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्स, ये कॉलम का नाम जहाँ पर हमारा ये कोर्स आईडी हमें यूज़र क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू दे रहा है उसको हमने मैच किया। उसके अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट को एसोक में डाला और रॉ में हमारा सारा डेटा चला आता है। उसके बाद हम लोग इसको एक एक करके यहाँ पर डिस्प्ले करा देते हैं, हमारा सारा चीज़ दिख जाता है। अभी मैं इसमें हमें और थोड़ा काम करने कर सकता है, लाइक बाय नाउ का बटन है तो मुझे चेकआउट में इसको भेजना है क्योंकि अभी ये परचेज़ करने वाला है, लेकिन उससे पहले लेशन वाला काम हम लोग कर लेते हैं जो कि अभी भी हमारा स्टैटिक है। तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर बनाया, रॉ बनाया, इसके नीचे यहाँ पर आते हैं और हम लोग यहाँ पर PHP ओपनिंग PHP क्लोजिंग के अंदर पर हमें क्या करना है, एक हमें बनाना है SQL का क्वेरी, SQL और इसमें लेसन में से सारा डेटा हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लेशन, बस इतना ही लिखना है, लेशन का स्पेल ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका हमें रिज़ल्ट एग्जीक्यूट करवाना है। कहाँ है हमारे एग्जीक्यूट करवाने का, ये और ये, क्योंकि हमें ये वाइल लूप में रखना पड़ेगा। हालांकि फिर मैं थोड़ा सा तो कॉपी पेस्ट कर ही सकता हूँ, इसको नहीं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको हटा देता हूँ। तो रिज़ल्ट हमने ले आए हम लोग। फिर हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि इफ़ रिज़ल्ट के नंबर ऑफ रॉज ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसमें डेटा हमारा आ रहा है तो नम रॉज ग्रेटर देन 0 अगर है, इसमें हमारा डेटा आ रहा है, इसके अंदर हम अपना वाइल लगाएंगे, वाइल, और ये हमारा वाइल होगा। इसके अंदर में हमें ये लिखना है और इस वाइल के अंदर में हमें कॉलम से प्रिंट करने हैं। तो ये टेबल का जो काम है ये मुझे ऊपर कर देना है, ये यहाँ से टेबल बॉडी तक का जो काम होगा ये हमारा चला जाएगा ऊपर। कहाँ पर, ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ठीक इस रॉ के नीचे यहाँ पर, ठीक। तो बिकॉज हमें ये टेबल तो बार बार लूप नहीं करवाना ना, टेबल तो हमारा एक ही बार रहेगा, हमें लूप करवाना है ये TR, ये जो TR आप देख रहे हैं ये TR और ये मुझे ये दोनों लूप करवाना था। ये दो चीज़ें मैं इसमें कट करता हूँ और इस वाइल के अंदर में पेस्ट कर देता हूँ। ये हमें इको के अंदर में रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ इको के लिए इस तरीके से कुछ लिख दिया। बाकी हमारा ये HTML बॉडी वैसे रहेगा, टेबल और इस तरह से रहेगी। अभी हमें इसको डायनेमिक करवाना है। यहाँ पर मुझे ये हटाकर क्या करना है, लेशंस दिखाने हैं। बट लेशंस मुझे किसके दिखाने हैं, जो कोर्स मेरे पास है उसी कोर्स का मुझे लेशंस दिखाना है, किसी और अनाप शनाप का नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ देखते हैं एक एग्जामिन करके कि TD में मुझे लेशन दिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉन्केट करते हैं यहाँ पर रॉ, और मुझे यहाँ पर मिल जाएगा क्या, लेशन नेम, ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो TH है जिसे मुझे नंबर चाहिए एक्चुअली में, तो लेशन नंबर अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेशन का जो ID होगा वह
तो हमारा लेशन आईडी होगा, बट हमारा सीरियल नंबर से नहीं दिखेगा, मगर फिर भी कुछ तो दिखेगा। मैंने इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ पर लेशन आईडी लिख देता हूँ और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी देखते हैं कि हमारा क्या प्रॉब्लम इसमें इशू होता है। होम में चलते हैं और इसमें गिटार वाले में क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सभी कोर्सेज़ के लेशन आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन, हाउ पाइथन वर्क्स। जबकि हमारे गिटार वाले में जो हमारा लेशन है, आप लेशन में आकर देखिए गिटार का कोर्स आईडी कितना है, 8 है। आप लेशंस में आकर देखिए यहाँ पर 8 वाले में, यानी कि कोर्स आईडी 8 का देखिए 2 लेशन हमने ऐड किया हुआ है गिटार वाले में। तो ये 2 लेशन ही मुझे गिटार वाले में दिखना चाहिए, तो जिस कोर्स आईडी का जो लेशन है वही दिखना चाहिए था। बट यहाँ पर हमारा सारा दिखता है, बिकॉज हमने ऐसा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। हमें यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। तो वाइल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक इफ़ कंडीशन लगाना है कि इफ़ जो हमारा कोर्स आईडी है यहाँ पर कोर्स/आईडी, वह कोर्स आईडी इक्वल होना चाहिए जो रॉम में हमें मिल रहा है कोर्स आईडी, उसके कोर्स-आईडी। ये कोर्स आईडी कहाँ पर है, ये कोर्स आईडी इसी लेशन के अंदर में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए हमने कोर्स आईडी नाम का एक कॉलम इसमें बनाया था, तो हमने बस इसी को मैच कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे पास कोर्स आईडी है उससे। और हमारे पास कोर्स आईडी क्या है, हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स आईडी है जो कि हमारा क्वेरी स्ट्रिंग से आता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया और फिर ये हमारा इसके अंदर में एग्जीक्यूट होगा। तो इस इफ़ के अंदर में हम लोग इसको इस चीज़ को एको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर इफ़ बंद। बस इतना कीजिए। अभी देखिए अभी हमारा कैसा ये हमें रिएक्ट करके देता है। मैंने इसको किया रिफ्रेश, देखिए हमें सिर्फ गिटार वाले का भी दिख रहा है। अगर मैं किसी और में जाता हूँ लाइक PHP में जाता हूँ तो सिर्फ PHP वाले का दिखेगा, और फिर अगर सिर्फ पाइथन में जाऊँगा तो सिर्फ पाइथन का लेशन दिखेगा। बट यहाँ पर लेशन 32, 34, 35, 36 इस तरीके का आ रहा है। यहाँ 1 2 3 आना चाहिए। ऐसा यहाँ क्यों आ रहा है, बिकॉज आपका जो लेशन का आईडी है वह यहाँ पर इसी तरीके से ये 1 2 3 है नहीं, और ये 1 2 3 कभी होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ सभी कोर्सेज के अगर किसी कोर्स का 1 हो गया लेशन तो यहाँ पर लेशन आईडी तो ये 1 2 3 करके इंक्रीज होगा ना। ये तो कोर्स पे डिपेंड होकर अपना नंबर नहीं लेता, ये तो लेशन पर डिपेंड होकर लेता है। तो ये 1 2 3 एक कोर्स के लिए 1 2 3 आपको मिलेगा कभी नहीं, वो इधर उधर हो ही जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं और इसमें 1 2 3 इंक्रीमेंट करवा के अपना दिखा सकते हैं, बजाय लेशन आईडी वहाँ दिखाने के। तो कैसे करेंगे इसको सिंपली ऐसे करना है। यहाँ पर एक आप वेरिएबल बनाइए num++, पहली बार चले, और इसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर इनिशियलाइज कर देते हैं इस इफ़ के अंदर में, वाइल के ठीक ऊपर में कि num = 0। तो इनिशियली num इक्वल मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब यहाँ पर जब आएगा तो ये 1 होगा, और ये 1 हम लोग बस यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से डेटाबेस से ना ला कर हमारा जो अपना वेरिएबल है num, इसको हमें लिख देना है। ये पहली बार चलेगा तो इनिशियल 0 रहेगा, फिर यहाँ पर आएगा 1 होगा और हमें यहाँ 1 दिखाई देगा। फिर ये दूसरी बार लूप चलेगा तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा बाय 1 और यहाँ पर 2 दिखाई देगा। फिर और चलेगा तो 3 4 5 6 इसी तरीके से हर कोर्स के लिए अपना एक परफेक्ट सीरियल नंबर आपको देखने को मिलेगा। गिटार के लिए देखिए यहाँ पर 1 2 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से पाइथन के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 देखने को मिलेगा। तो ये काम हमारा हो गया, हमने ये भी काम कर लिया ठीक तरीके से, लेशन भी हमारे हो गए। अभी हमारा एक काम सिर्फ बचा हुआ, वो है बाय नाउ में बटन में क्लिक होने पर हमारा चेकआउट वाला पेज ओपन होना चाहिए। इतना हमें काम अभी इस वीडियो में सीख लेना है। बाकी उसके बाद हम लोग चेकआउट पेमेंट गेटवे लगाएंगे, तब हमारा आगे काम होगा। तो पहले चेकआउट वाले बटन में हम लोग भेजते हैं। चेकआउट वाले बटन में मुझे कुछ चीज़ें और भेजनी है, लाइक मुझे प्राइस भी भेजना पड़ेगा कि कितनी कीमत का ये हमारा है। मतलब अभी मेरे सोच में इतना रहा है कि मुझे प्राइस भी भेजना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने का पेमेंट करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये सब चीज़ सोचने वाली बात है, बैठकर प्लान करने वाली बात है। तो ये दिमाग में आपका ट्रिगर होना चाहिए, तभी आपका सही तरीके से काम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर आता हूँ। यहाँ पर देखिए प्राइस के लिए हमने यहाँ पर P लिखा हुआ है। फॉर्म के अंदर में एक फॉर्म पोस्ट है हमारा यहाँ पर, और कोर्स डिटेल वाले पेज में ही, और यहाँ पर हमने P के अंदर में प्राइस लिखा हुआ है, जिसमें ओरिजिनल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और हमारा एक बाय नाउ का बटन भी है। तो ये सब फॉर्म के अंदर में ही हम लोग रहने देते हैं। और हमें क्या करना है, ये डेटा हमें भेजना है। तो मुझे कोर्स प्राइस एक्चुअली में भेजना है इस चेकआउट वाले पेज में। चेकआउट वाले पेज में ये जाएगा तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि चेकआउट क्या नाम रखेंगे इसका, चेकआउट
.php। तो ये checkout.php में जाएगा। मुझे एक हिडन फील्ड बनाना पड़ेगा, इनपुट हिडन टाइप का बनाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग हिडन तरीके से जो प्राइस है उसको पास कर देंगे। तो आईडी और इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, जो प्राइस है कोर्स का वह हमें पास करना है चेकआउट वाले पेज में। तो यहाँ पर मुझे वो लिखना है प्राइस। तो प्राइस हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं पर, ये वाला। तो बस इसी को कॉपी मारी है और यहाँ पर पेस्ट कर। जब इस ये जो सेलिंग प्राइस और ये दोनों इसका फॉर्म के बाहर में भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं होगा, बट रहने दीजिए। जब हमने लिख दिया यहाँ पर तो ये हमने लिख दिया। अभी हमारा ये बटन है सबमिट बटन, ये टेक्स्ट वाइड सब कुछ ठीक तरीके से है। बाय नाउ में क्लिक करना है, जिससे हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा और इस फॉर्म में हमारा हिडन तरीके से ये वाला डेटा चला जाएगा, ये वाला वैल्यू हमारा चला जाएगा। बाकी किसी में और वैल्यू है नहीं तो वो जाएगा नहीं, ठीक है। ये फील्ड नहीं है इनपुट वाला, सब इसमें पी टैग है और ये सब कुछ है। तो ये प्राइस हमारा चला जाएगा चेकआउट वाले पेज में। चेकआउट वाले पेज में और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कोर्स आईडी, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि कौन सा कोर्स परचेज़ हो रहा है। तो कोर्स आईडी हम लोग भेज सकते हैं। और अगर हम लोग इनपुट फील्ड यहाँ पर लगा दें और मुझे कोर्स आईडी का एक्सेस अगर यहाँ पर मिल जाता है, मिल ही जाएगा, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सेशन का यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर मैं एक सेशन वेरिएबल बनाता हूँ, सेशन, और यहाँ पर लिखते हैं इसका कोर्स आईडी। मैं यहाँ आगे की सोच कर ये काम कर रहा हूँ कि चेकआउट वाले पेज में मुझे क्या चाहिए, जब किसी भी प्रोडक्ट का आप चेकआउट करते हैं तो प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रॉपर्टी आपके पास होना चाहिए, प्लस उसको उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, ये दो चीज़ें इनिशियल हैं, ये दो चीज़ें आपको चाहिए। तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोर्स आईडी मैं सेशन में रख रहा हूँ। अब मुझे ये सेशन में मिल जाएगा तो मैं यूनिकली चेकआउट वाले पेज में जाकर इसको एक्सेस करके आइडेंटिफाई कर पाऊँगा कि ये कोर्स कौन सा है। और मुझे इसका प्राइस भी चाहिए, तो प्राइस तो ये मेरा इस हिडन वाले से जा रहा है चेकआउट वाले पेज में। तो ये दो चीज़ें मुझे चेकआउट वाले पेज में मिल जाएगी। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। जब हम लोग बनाएंगे चेकआउट का पेज और ऊपर पेमेंट गेटवे, तब देखेंगे कि कुछ और करने का रहेगा तो हम लोग आकर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही था। तो इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद वापस से एक बार देख लीजिए सब कुछ सही तरीके से काम हो रहा नहीं। होम में आते हैं तो यहाँ पर जिसमें भी क्लिक करेंगे उसका हमें मिल जाएगा। वापस से होम में आते हैं, इनरोल में क्लिक करेंगे तो इनरोल में भी आपको वहीं पर लेकर जाएगा। और अगर आप इस पूरे में क्लिक करेंगे तो भी आपको ये वहीं पर लेकर जाएगा। दूसरे वाले में देखिए, पाइथन वाले में भी, तो यहाँ भी आपको लेकर आता है। कोर्स वाले में जाकर यहाँ से करेंगे तो इसमें भी आपको परफेक्ट तरीके से आपका काम करेगा। अभी बाय नाउ में क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारा बना हुआ नहीं से आपको बताता है कि checkout.php नॉट फाउंड। और लेकिन ये इस पेज में हमें क्या क्या मिलता है, इस पेज में हमें सेशन वेरिएबल में कोर्स आईडी मिल जाएगा और कोर्स का प्राइस, दो चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें हम लोग पेमेंट गेटवे भी कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।